भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा, उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था। भारतीय मीडिया ने चंद घंटों में बयानियाँ बदलकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। गैर जिम्मेदार भारतीय टीवी चैनल्स ने नाज़रीन को गुमराह करने के लिए बीसियों जाली कहानियाँ नशर की। नई दिल्ली में कार सिलेंडर धमाके में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। धमाका लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन में हुआ। हलाकतों में इजाफे का खदशा, नई दिल्ली में हाई अलर्ट। नई दिल्ली धमाके पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा एनी शाहिद ने बेनकाब कर दिया। धर्मेंद्र ने मीडिया टॉक में कहा, गाड़ी में 4 से 5 लोग मारे गए। किस किस्म का दहशतगर्द हमला है जहां आधे दहशतगर्द हलाक हुए। धमाके में तबाह गाड़ी सुजुकी थी। उम्मीद शाह और गोदी मीडिया हुंडाई बता रहा है। कार मालिक का नाम नदीम है। इंडियन मीडिया तारीख कह रहा है। मोदी सरकार हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी ही दोहराती रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल ख्वारिज का कैडेट कॉलेज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान पर हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने बारूदी मौत से भरी गाड़ी से मरकजी दरवाज़ा उड़ाया। 2 ख्वारिज मारे गए। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अंदर इंतजामी ब्लॉक में महसूर। ख्वारिज अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में है। सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हमला 2014 के APS हमले की याद दिलाता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल है। कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन का कहना है, चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिखकर कुछ बन जाएं, लेकिन ये जालिम ख्वारिजी मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख्वारिज के 20 दहशतगर्द जहन वासिल। 8 और 9 नवंबर को शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल और दर्रा आदम खेल में कार्रवाइयाँ की गईं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रखेंगी। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने बिल मंजूरी की रूलिंग दी। बिल की मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए ऐवान में पेश की। चेयरमैन सेनेट ने अरकान के बिल की 59 शिकों की बारी बारी मंजूरी ली। अरकान ने खड़े होकर तरमीम के हक में वोट दिया। शिकवार मंजूरी के बाद वज़ीर कानून ने बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया। 64 अरकान ने तरमीम के हक में वोट दिया। 3 अपोजिशन अरकान JUI के अहमद खान, BNP मेंगल के नसीमा एहसान, PTI के सैफुल्लाह बड़ो ने हक में वोट दिया। सैफुल्लाह बड़ो वोट देकर सेनेटरशिप से मुस्ताफ़ी हो गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद ने मुखालफत में वोट दिया। अहमद खान को JUI ने पार्टी से निकाल दिया। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की चेयरमैन राइस के सामने हंगामा रही। बिल की कॉपियाँ फाड़कर हवा में उछालते रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं आईनी तरमीम बिल कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मंजूरी का इम्कान। सदर ममलिकत के ताहियात इस्तिस्ना के लिए आर्टिकल 248 में तरमीम मंजूर। सदर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई नहीं हो सकेगी। कोई अदालत सदर को तलब करने की मजाज नहीं होगी। सदारती ओहदे के बाद कोई पब्लिक ऑफिस कबूल करेंगे तो इस्तिस्ना खत्म तस्वुर होगा। आर्टिकल 248 में दिया गया ताहियात इस्तिस्ना फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट को भी हासिल होगा। तीनों सरबराहान बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। पार्लिमान के मुआवजे के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 243 में तरमीम मंजूर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तकर्रुर करेंगे। आर्मी चीफ की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से ख़त्म तस्वुर होगा। आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक आर्टिकल 42 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। वफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क के तमाम अदालतों पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना आईनी अदालत के लिए लाजिम नहीं होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए जजेस का तबादला होगा। तबादले से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात आईनी अदालत के सपुर्द करने और आर्टिकल 184 को
आईन पाकिस्तान से हज़्फ करने की तरमीम मंजूर। गवर्नर्स के लिए तायात इस्तिस्ना की तजवीज़ मुस्तरद। सिर्फ उनकी मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमा या कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल हो गया। मिसाक़ जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम शामिल था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी अदालत के अलग होने से साइलिन के बेहतर अंदाज में दाद रसी होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत का तयन आइन के मुताबिक किया जाएगा। 1973 के पहले कमांडर इन चीफ ही दिफाई फोर्सेस का सरबराह होता था। सू मोटो ख़त्म कर दिया गया। अदालत पहले मुतमिन करे कि आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी किरदार होंगे। कौमी असम्बली में हुकूमती और इत्तेहादियों की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, 9 मई के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द मिसाली सजाएं देने की ज़रूरत है। अगर फ़ौज के खिलाफ बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी। आवाम को भी समझ आ गई कि आप सिर्फ झूठे नारे लगा सकते हैं। सदर से मुतालिक निकात में तरमीम आइंदा सदूर के लिए भी है। जरदारी का मुकाबला करना है तो अपने लीडर को 12 साल जेल में रखो। नून लीग के हनीफ अब्बासी ने कहा, PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हुए। एक जमात का लीडर चाहता है मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार और फसाद हो। किसी मुल्क मुखालफ का वजूद पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेंगे। JUI की आलिया कामरान ने कहा, PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हुए। समझ से बाहर है आइनी तरमीम इतनी जल्दी क्यों मंजूर की गई। अवाम असल स्टेक होल्डर्स हैं, क्या इनको एतमाद में लिया गया। सेनेटर फैसल बाउडा 27वीं तरमीम की मंजूरी से पहले ही मिठाई लेकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। सहाफ़ियों का मुंह मीठा कराया। फैसल बाउडा ने कहा, एडवांस मिठाई खाने आया हूं, नौकरी के साथ नखरा नहीं चलेगा। जो चीज़ मौजूदा सदर के लिए होगी वो आगे के लिए भी होगी। 27वीं तरमीम पास हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। वज़ीर आज़म ने जमहूरी रिवायत के तहत इंतहाई अच्छा इक़दाम किया, उसकी कदर करता हूँ। 27वीं आइनी तरमीम से जमहूरियत और पाकिस्तान का दिफा मजबूत होगा। अपोजिशन के किसी रुकन ने आइनी तरमीम में हिस्सा नहीं लिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कौमी शहीद करार। कौमी असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जमहूरियत और अवाम के हकूक़ के लिए जान की कुर्बानी दी। विफाक ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी शहीद करार देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करे। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली फ़ारूक नज़ीर तारड़ ने हल्फ उठा लिया। फ़ारूक नज़ीर तारड़ NH-66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में बिला मुकाबला मुंतखब हुए। फ़ारूक नज़ीर तारड़ का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के बड़े भाई हैं। ऐवान में साबिक़ रुकन इफ्तिखार अहमद चीमा के साले सवाब के लिए दुआ कराई गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। नून लीगी रहनुमा 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। मारूफ कालम निगार और मौलम भी रहे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब का इजहार ताज़ियत, अहले खाना से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आलमी COP 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील में मौजूद। खिताब के दौरान पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के विजन को उजागर करेंगी। सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को मौजूद बनाया जाएगा। ब्राज़ील में COP 30 कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर तक जारी रहेगी। मरीम नवाज की आलमी रहनुमा और माहौलियाती माहिरीन से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आला का COP 30 कॉन्फ्रेंस में कायम पाकिस्तान पेविलियन का दौरा, जिसका अनुमान फ्राम द इंडस टू द अमेज़न है। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत सूबाई हुकूमत के गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान इक़दामात को उजागर किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एक और ख़त लिख दिया। तहरीक के मुताबिक जब तक 26वीं आइनी तरमीम पर सवालात बाकी हैं, 27वीं आइनी तरमीम मुनासिब नहीं। ज़ेर इल्तवा मुक़द्दमात को वफाकी आइनी अदालत के क़याम की दलील बनाया जा रहा है, जबकि ज़्यादातर मुक़द्दमात
ज़िली अदलिया की सतह पर ज़ेल इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, बरतानिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, मिसाक़ जमहूरियत में एक ख़ास सियासी पस मंज़र के तहत सिर्फ 6 साल के लिए आईनी अदालत का कहा गया था। बतौर अदलिया के सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से रब्ता करें और वाज़ेह करें कि आईनी अदालत के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। ट्रंप के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री में मुतनाज़ एडिटिंग पर BBC से इस्तीफ़े आ गए। DG जिम डेवी और CEO हेड ऑफ न्यूज़ डेबोरा टर्न्स मुस्ताफ़ी। BBC पर रिपोर्टिंग में सियासी गैर जानिबदारी का नाकामी का इल्ज़ाम। एडिट शुदा प्रोग्राम गुज़श्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाबात से एक हफ़्ता कबल नशर किया गया। अमरीकी सदर कहते हैं BBC के आला उहदेदारान ने सदारती इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। अंदरूनी कहानी सामने लाने पर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ से इजहार तशक्कुर। ईरानी शहरों तेहरान और मशहद में पानी का संगीन बहरान। 19 बड़े डैम खुश्क हो चुके। मौसमियाती तब्दीलियों से 2-4 ईरान 2 दहाइयों से खुश्क साली का शिकार। बारिशों और बर्फबारी में कमी, दर्जा हरारत में इजाफे ने सब कुछ बदल दिया। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ख़तरनाक हद तक कम हो गई। बढ़ती तलब, आबादी में इजाफा और वसाइल पानी की किल्लत की बड़ी वजह करार। हुकूमत, अवाम और आलमी बरादरी को मिलकर बहरान पर काबू पाना होगा। हुक्काम का कहना है पानी की 20% बचत करके बहरान को वक्ती तौर पर टाला जा सकता है। नामवर मुहक्किक और माहिर तालीम डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज अस्करी 5 लाहौर में अदा की जाएगी। आरफा सईदा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन गुलबर्ग लाहौर की प्रिंसिपल रहीं। 7 ज़बानों पर अबूर रखती थीं। तालीमी, इंतज़ामी, समाजी और सकाफ़ती कमेटियों की रुकन भी रहीं। सदर मामलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध का डॉक्टर आफिया सईदा ज़हरा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। तदरीस, तहक़ीक़ और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ व तरवीज के लिए खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। और इस्लामाबाद में लोक मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज़। इलाक़ाई सकाफ़ती रंगों से सजे मेले में मकामी फ़नकारों ने शायकीन को अपना गर्विदा बना लिया। मकामी साजिंदों की धुनों पर शायकीन सर धुनते रहे। रिवायती मलबूसात, देसी पकवानों के जायके शहरियों की बड़ी तादाद को लोक विरसा खींच लाई।